भगवद गीता का यह वीडियो सबसे खास है और यह आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। जो भी इसे सच्चे मन से समझ लेगा वह अपनी जिंदगी में चमत्कार होते हुए देखेगा। मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आप भगवद गीता के इन 51 उपदेशों को समझ जाओगे तो आपकी शक्ति भी बढ़ेगी और आपकी समझ भी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुनना। तुम सोचते हो कि जीवन में दुख खत्म क्यों नहीं होते? तुम कहते हो कि सब कुछ खो गया है, मन टूट चुका है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, दुख कभी बाहर नहीं होते, दुख हमेशा अंदर से शुरू होते हैं। तुम्हारे दुख का कारण वो लोग नहीं हैं जिन्होंने तुम्हें ठुकराया, बल्कि वो उम्मीदें हैं जो तुमने उनसे लगाई थीं। सच तो ये है कि जब तुम किसी चीज से ज्यादा उम्मीद करने लगते हो तो उसी से सबसे ज्यादा चोट भी मिलती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अगर दुखों से बाहर निकलना है तो सबसे पहले अपनी उम्मीदों की जंजीरों को तोड़ो। तुम्हारा मन हर पल कुछ न कुछ चाहता रहता है, कभी प्यार, कभी सम्मान, कभी सफलता, और जब उसे वो नहीं मिलता तो तुम कहने लगते हो मेरे साथ ही क्यों? पर मैं कहता हूं, तुम्हारे साथ ही क्यों नहीं? क्या तुम कोई अलग जीव हो? क्या तुम दुखों से ऊपर हो? नहीं, तुम भी इस संसार का ही हिस्सा हो। और जब तक तुम इस संसार में हो तुम्हें उसका पूरा अनुभव करना होगा, सुख भी और दुख भी। पर फर्क बस इतना है, कोई दुख में डूब जाता है और कोई दुख से सीखकर ऊपर उठ जाता है। तुम्हें क्या बनना है ये तुम्हारे निर्णय पर है। तुम कहते हो लोग बदल गए हैं, लेकिन क्या तुमने ये सोचा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है? जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो तुम्हारे साथ है वो हमेशा साथ नहीं चलेगा। जो तुम हो वो भी हर पल बदल रहा है। फिर तुम स्थायित्व किसमें ढूंढ रहे हो? जो बदलता नहीं वो मैं हूं, तुम्हारा कृष्ण। अगर तुम सच में सारे दुखों का अंत चाहते हो तो इस संसार को पकड़ने की कोशिश बंद करो और मुझे थाम लो, क्योंकि संसार बदलता है, मैं नहीं। संसार दुख देता है, मैं शांति देता हूँ। तुम कहते हो मेरे पास कोई नहीं है, पर क्या तुमने कभी मुझे पुकारा जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ा? क्या तुमने एक बार भी मुझे सच्चे दिल से बुलाया? क्योंकि मैं वहीं खड़ा था, तुम्हारे हृदय के सबसे कोमल कोने में, तुम्हारी आंखों से बहते आंसुओं में, तुम्हारे टूटते मन के हर टुकड़े में। बस एक बार पुकारते तो मैं दौड़कर आता, क्योंकि मैं केवल मंदिरों में नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। सुनो, अगर जीवन से दुख मिटाना है तो खुद को बदलो, दूसरों को नहीं। जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारा संसार नहीं बदलेगा। ये गीता का पहला सार है, परिवर्तन अपने भीतर करो। तुम जब अकेले होते हो तो तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, लेकिन गीता कहती है अकेलापन आत्मा से मिलने का पहला द्वार होता है। जब तुम अकेले हो तो यही वो क्षण होता है जब तुम खुद से बातें कर सकते हो, अपने भीतर झांक सकते हो और मुझे, अपने कृष्ण को पा सकते हो। दूसरों से भागकर मत जियो, पर अपने आप से भी मत भागो। जो व्यक्ति खुद के साथ बैठना सीख जाता है वो जीवन की हर लड़ाई बिना शोर के जीत जाता है। गीता कहती है
तुम्हें हर हाल में अपने कर्म करने हैं, बिना किसी फल की इच्छा के। तुम्हारे दुखों की जड़ भी यही है। तुम कर्म से ज्यादा फल से जुड़े हुए हो। तुम मेहनत करते हो, लेकिन नजरें इनाम पर रहती हैं। जब वो इनाम नहीं मिलता तो तुम टूट जाते हो। पर मैं कहता हूं, कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। जब तक तुम परिणाम की चिंता करते रहोगे, तब तक तुम जीवन के हर मोड़ पर हारते रहोगे। सुनो, जैसे फूल खिलता है तो उसकी खुशबू खुद ब खुद फैलती है, वैसे ही जब तुम सच्चे भाव से कर्म करोगे तो फल अपने आप मिलेगा। पर अगर तुम हर वक्त सोचोगे कि क्या मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों नहीं मिला, तो तुम उसी दुख की ओर बढ़ रहे हो जिससे बचने के लिए तुम भाग रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं, कर्म करो, शांत रहो और मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारा जीवन रचा है। मैं जानता हूं कि किस मोड़ पर तुम्हें क्या देना है। तुम सिर्फ चलो, मैं राह बनाऊंगा। गीता का दूसरा सार यही है। जब तुम फल की चिंता छोड़ दोगे, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और वहीं से दुखों का अंत शुरू होगा। तुम पूछते हो, लोग क्यों बदल जाते हैं? क्यों वो जिन्हें मैंने सबसे ज्यादा चाहा, वही मुझे छोड़ गए? तो सुनो, लोग बदलते नहीं, उनका असली रूप सामने आता है। तुमने उन्हें जैसा समझा, वो वैसे नहीं थे, क्योंकि तुमने उन्हें अपने प्रेम के चश्मे से देखा। और जब सच्चाई दिखी तो तुम्हारा मन दुखी हो गया। इसलिए मैं कहता हूं, किसी से प्रेम करो, लेकिन खुद को मत खो। किसी पर भरोसा करो, लेकिन आंख मूंद कर नहीं, क्योंकि जब तुम खुद से दूर हो जाते हो तो तुम दूसरों से हारने लगते हो। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा सच, इन सबसे बड़ा कोई नहीं। जो तुम्हें इन सबसे दूर ले जाए वो प्रेम नहीं, मोह है। गीता कहती है, मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। जब तुम मोह में बंधते हो तो तुम सोचते हो, वो ना रहे तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन सच तो ये है, अगर तुम अपने अंदर के कृष्ण से जुड़े हो तो कोई भी तुम्हें नहीं तोड़ सकता। कोई भी रिश्ता, कोई भी जुड़ाव, कोई भी इंसान, जब वो चला जाए तो रोना मत, बल्कि खुद से कहना, जिसे जाना था वो चला गया, लेकिन जो मेरे साथ हमेशा रहेगा वो कृष्ण अब भी मेरे पास है। यही तीसरा सार है। जो गया वो जरूरी नहीं था, जो बचा है वही तुम्हारा सहारा है। तुम जब टूटते हो तो तुम सोचते हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मैं कहता हूं, जहां तुम टूटते हो वहीं से तुम बदलते हो। हर टूटा हुआ रिश्ता, हर अधूरी ख्वाहिश, हर अनसुनी पुकार, ये सब तुम्हें मेरी ओर मोड़ते हैं। और यही तो गीता का अगला सार है। तुम जितना बाहर से हारोगे, उतना ही भीतर से जागोगे। तुम कहो, मैं हार गया हूं। मैं कहता हूं, तुम अभी शुरू हुए हो, क्योंकि हार वही मानता है जिसने जीत को केवल बाहर देखा है। पर जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। गीता में मैंने कहा है, आत्मा अजेय है, उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई वायु उड़ा नहीं सकती। तो सोचो, तुम कौन हो? ये शरीर,
ये नाम, ये रिश्ते नहीं। तुम आत्मा हो जो कभी नष्ट नहीं होती। अगर कोई तुम्हारा दिल तोड़ भी दे तो वो केवल तुम्हारे भावों को छूता है, तुम्हारी आत्मा को नहीं। और जब तुम इस बात को समझ लेते हो तब तुम दुख से ऊपर उठ जाते हो। इसलिए मैं कहता हूं, दुख को महसूस करो लेकिन उसमें डूबो मत। जैसे कोई नदी पार करता है, पानी से भीगता है लेकिन बहता नहीं। तुम भी ऐसे ही बहो, हर अनुभव को लो लेकिन किसी में खो मत जाओ। तुम्हें जो छोड़कर चले गए उन्होंने तुम्हें मेरी ओर लौटाया। वो तुम्हारे जीवन से नहीं गए, वो तुम्हारे मार्ग से हटाए गए। क्योंकि जब तक वो लोग तुम्हारे साथ थे तुमने मुझे भूल रखा था। अब जब सब दूर हो गए अब तुम मुझे पुकारते हो। और मैं यही तो चाहता था। मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया से नहीं, मुझसे जुड़ो। क्योंकि दुनिया तुम्हारे साथ तभी होती है जब सब ठीक चल रहा हो, और मैं हर हाल में तुम्हारे साथ होता हूं। गीता में मैंने एक वचन दिया है, जो मुझ में विश्वास रखता है मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। तो क्या तुम मुझ में विश्वास रखोगे? नहीं किसी फल पर, न किसी व्यक्ति पर, बल्कि सिर्फ मुझ पर। क्योंकि जब तुम मुझ में भरोसा करते हो तब तुम अपनी ताकत को पहचानते हो। तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा अकेलापन सब मेरा रास्ता है तुम तक पहुंचने का। इसलिए जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जा रहा तो आंखें बंद करना और बस कहना, हे कृष्ण अब तेरा सहारा चाहिए। मैं आऊंगा, न किसी घोड़े पर, न किसी रथ पर, बस तुम्हारे मन के भीतर शांति बनकर उतर जाऊंगा। यही अगला सार है। सच्चा सहारा केवल कृष्ण है। तुम जब अपने मन से पूछते हो क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, तो मन चुप रहता है। लेकिन आत्मा कहती है, जो हो रहा है वो तुम्हारे जागरण के लिए हो रहा है। हर एक धोखा, हर एक दूरी, हर एक आंसू, वो सब तुम्हें भीतर की ओर खींच रहे हैं। गीता का यही अगला सार है। सच्चा सुख बाहर नहीं, अपने भीतर छिपा है। तुमने दुनिया में खोजा, कभी प्रेम में, कभी रिश्तों में, कभी चीजों में, लेकिन क्या मिला? क्षणिक सुकून, लेकिन फिर वही शून्यता। क्यों? क्योंकि तुमने स्थायी चीज में नहीं, नश्वर चीजों में भरोसा किया। जब तुम किसी से कहो तुम ही सब कुछ हो, तो तुम अपने दुख की नींव खुद रख देते हो। क्योंकि जो कुछ भी बाहर है वो बदलने वाला है, पर मैं स्थिर हूं, मैं अनंत हूं, मैं वही कृष्ण हूं जो हर पल तुम्हारे पास है। जब तुम मेरी शरण में आते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगता है। क्योंकि मैं तुम्हें वो देता हूं जो दुनिया नहीं दे सकती, अडिग विश्वास। मैंने गीता में कहा है, जो भी मेरा भक्त है मैं उसका भार स्वयं उठाता हूं। तो अब तुम चिंता छोड़ दो। तुम्हें क्या करना है? बस एक काम, मुझे हर कार्य का केंद्र बना लो। जैसे कोई बच्चा अपनी मां के साथ चलते हुए कभी गिरता नहीं, क्योंकि मां हर समय साथ होती है। वैसे ही तुम भी मुझसे जुड़ जाओ।
तुम्हारे जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो। जब तुम ये कर पाओगे तब तुम अनुभव करोगे दुख अब भी आते हैं, पर वे तुम्हें तोड़ नहीं पाते, क्योंकि तुम अब अंदर से मजबूत हो चुके हो। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर है, और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी पहचान है। पर याद रखना, सबसे बड़ा प्रेम मुझसे करना सीखो। दुनिया में प्रेम करना बुरा नहीं, पर जब तुम खुद को भूलकर प्रेम करते हो तो तुम टूट जाते हो, और जब तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम खुद को पाते हो, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं, मैं तुम्हारे ही हृदय में हूं। तुम जब रोते हो मैं भीगता हूं, तुम जब मुस्कुराते हो मैं खिल उठता हूं। तुम्हारे हर भाव में मैं समाया हूं, बस तुमने मुझे देखना बंद कर दिया। अब देखो, अपने भीतर झांको और मुझे अनुभव करो। मैं हूं तुम्हारे हर धड़कन में, हर सांस में, हर मौन में। मैंने गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मतलब सभी भावनाओं, सभी बंधनों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, और मैं वचन देता हूं तुम्हें हर दुख से मुक्त कर दूंगा। तुम पूछते हो कब मिलेगा मुझे चैन, कब होगा दुखों का अंत? तो सुनो, जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब होगा दुखों का अंत। जब तक तुम अपने को केवल शरीर समझते हो तब तक तुम कष्टों में फंसे रहोगे, पर जैसे ही तुम जान जाओगे कि मैं आत्मा हूं, शाश्वत, शांत, परम, तब कोई भी पीड़ा तुम्हें छू नहीं पाएगी। गीता यही कहती है, न आत्मा जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न वायु से उड़ती है, न शस्त्र से कटती है। फिर बताओ, जो कभी नष्ट ही नहीं हो सकती, वो आत्मा क्या कभी दुखी हो सकती है? दुख तो मन का भ्रम है, जो तब टूटता है जब तुम मुझ में समर्पण कर देते हो। याद रखो, दुख का कारण अपेक्षा है, और अपेक्षा का कारण अज्ञान है। तुम सोचते हो यह व्यक्ति मेरे जीवन में रहे, वो ऐसा करे, यह वैसा बोले, पर जब वो सब नहीं होता तो तुम टूट जाते हो। लेकिन जब तुम मेरी गीता से सीखते हो तब तुम जान जाते हो, कर्म तुम्हारा है, फल मेरा है। फिर तुम बस करते जाते हो, न बिना थके, न बिना झुके, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारी पीठ पर मैं खड़ा हूं। गीता यही कहती है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो तो तुम धीरे धीरे असली सुख का अनुभव करने लगते हो। अब कोई तुम्हारा दिल तोड़ दे, तुम मुस्कुराते हो, कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, तुम मौन रहते हो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो, दूसरों के कर्मों से मेरा अस्तित्व नहीं